अगर आपने भी iQOO Z10 को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। अगर आप इन हिडन फीचर्स को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो जो आपका मोबाइल का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा और आप एक मोबाइल एक्सपर्ट बन सकते हो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला फीचर बताता हूं जो कि काफी कमाल का होने वाला है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूं, यहां पर आपको नीचे चले आना है। यहां पर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। अब यहां पे देखिए टच स्क्रीन एनिमेशन। जैसे कि मैं यहां पे ये वाला कर लेता हूं या फिर मैं ये वाला कर लेता हूं, ठीक है। इसको अप्लाई कर लेना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर देखिए मैं जैसे यहाँ पे टच करता हूं तो कुछ इस तरह के हेड आपके शो होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग डिजाइन के अंदर कर सकते हो या फिर यहाँ पे थोड़ा जल्दी कराना है, थोड़ा ज्यादा कराना है, वो भी यहाँ पर इसको कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो इसे जब भी आप टच वगैरह करोगे तो काफी फास्ट होता है। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, जो भी आपको सही लगता है वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो और यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको एम्बिशन लाइट इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि सबसे पहले म्यूजिक का ऑप्शन है, यानी कि जब भी आप गाने वगैरह सुनते हो तो इसको ऑन कर लीजिए और यहाँ पे म्यूजिक लाइट के ऊपर जाकर अलग अलग लाइट्स को आप यहाँ पर कर पाओगे। जब भी आप गाने सुनोगे आपकी स्क्रीन ऑफ रहेगी तो कुछ इस तरह की लाइट आपके शो होने लग जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ से जैसे भी एक जाओगे तो कौन कौन से ऐप के अंदर चाहिए तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से ऐप के अंदर आपको ये लाइट शो करवानी है। और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ड्यूरेशन, यानी कि कितनी देर तक आपकी ये लाइट जलनी चाहिए। तो आप यहाँ पे मिनट्स कस्टमाइज कर सकते हो, 5 मिनट, 1 मिनट, जितना भी आपको सही लगे। और यहाँ पर आप जैसे नीचे जाओगे इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो भी लाइट आपके शो होने लग जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से कर लीजिए, ये वाली कर लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगे वो अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपके पास कोई मैसेज आएगा तो भी ये लाइट आपके शो होने लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया इसको। अब लाइट इफेक्ट के अंदर जाना है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर भी अलग अलग लाइट्स मिल जाती है, जो भी लाइट आपको चाहिए वो अप्लाई कर लीजिए। और जैसे ही बैक जाओगे इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे नोटिफिकेशन एप्स के अंदर जाकर अब कौन कौन से एप्स के अंदर आपको ये लाइट शो करवानी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ऑल एप्स करना है तो मैं यहाँ पे सारे एप्स को कर लेता हूँ। अब किसी भी ऐप के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो लाइट जलने लग जाएगी। या फिर आप अपने मनपसंद का ऐप करना चाहो, जैसे कि मुझे चाहिए कि मुझे व्हाट्सएप पर ही ये लाइट करनी है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन आएगा इस लाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि मेरे व्हाट्सएप के अंदर कोई नोटिफिकेशन आया है। जैसे ही बैक चलता हूँ, थोड़ा और बैक जाना है। अब यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन, यानी कि जब भी आप होम स्क्रीन के ऊपर आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रांजिशन होता है। तो इसको भी आप अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, जो भी सही लगे वो अप्लाई कर लीजिए। जैसे भी एक चलते हैं होम स्क्रीन इंटर एनिमेशन। जब भी आप होम स्क्रीन के अंदर इंटर होते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा रहता है। तो देखिए कुछ इस तरह से कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए या फिर ये वाला कर लो। यहाँ पे जब भी आप होम स्क्रीन के ऊपर आओगे तो कुछ इस तरह से शो होगा जो कि काफी अच्छा लगेगा। और फिर से आपको बैक जाना है और यहाँ पर आपको फिंगर आइकन एनिमेशन। जब भी आप यहाँ पे फिंगर वगैरह खोलते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे कुछ इस तरह का लोगो शो हो रहा है, पर आप चाहते हो मुझे अलग करना है तो मैं यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह का हो चुका है। और यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ, यहाँ पे देखिए फिंगर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अभी रिकॉग्नाइज हुआ तो कुछ इस तरह से शो हो रहा था। तो मुझे थोड़ा अलग करना है, जैसे कि मुझे ये वाला पसंद है तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं जैसे फिंगर से लॉक खोलूंगा तो कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको अलग अलग मिल जाते हैं। देखिए ये वाला भी काफी अच्छा है। जो भी आपको ज्यादा पसंद हो, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, वो यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आप फेस से अनलॉक करते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा रहता है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए स्माइल वाला कर लेना या फिर ये वाला कर लेना, ये वाला कर लीजिए। जब भी आप फेस से अनलॉक करोगे तो कुछ इस तरह का आपके शो होगा। और यहाँ से बैक जाऊंगा तो यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन, यानी कि जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो कुछ इस तरह का आता होगा। तो यहाँ पर भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। देखिए ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लो या फिर ये वाला ट्राई कर सकते हो। जो भी आपको सही लगे वो यहाँ से अप्लाई कर लेना है। फिर से आपको थोड़ा बैक जाना है और यहाँ पे यूएसबी इंसर्ट एनिमेशन, यानी कि जब भी आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो अपने मोबाइल के अंदर तो यहाँ पर कुछ इस तरह के अलग अलग एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, यानी कि जब भी हम स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हैं तो वहां पर काफी सिंपल सा रहता है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। जिससे क्या होगा दोस्तों, आप जब भी स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हो तो आपका मोबाइल ऐसे काफी अच्छा लगता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको मोबाइल को काफी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।
तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में इतना खो जाओगे कि यार लाइक करना भूल जाओगे। दोस्तों आपने सुना होगा कि आईफोन की बैटरी की हेल्थ इतनी कम हो चुकी है, आईफोन की बैटरी की हेल्थ इतनी बची है। क्या आपको पता है आप अपने IQ के अंदर भी अपनी बैटरी की हेल्थ को देख सकते हो? इसके लिए आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे आप नीचे जाते हो यहाँ पे आपको बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर प्रेस करना है। अब यहाँ पे नीचे जाने के बाद बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे जाना है। अभी आप देखोगे हमारी बैटरी 100% है। जैसे कि आप इसको 5-6 महीने तक यूज कर लेते हो, फिर यहाँ पर जाकर देखना कि आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो कितनी बची है और मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप भी मेरी तरह इसे मोबाइल को शेक करके यहाँ पे फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर इसे डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ और इसे डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना चाहते हो, या फिर आपका मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, आप जैसे इसे मोबाइल को उठाओगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ यहाँ पे नीचे चले जाना है। जैसे आप नीचे जाते हो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है। अब यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के अंदर जाना है। अब यहाँ पे रेज टू वेक इसको ऑन कर लीजिए, डबल टैप टू वेक इसको ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप जब तक स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगी। और डबल टैप टू टर्न ऑफ इनको ऑन कर लीजिए, फिर आप भी मेरी तरह डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर पाओगे। जैसे मैं बैक चलता हूँ यहाँ पे देखिए स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब स्मार्ट कॉलिंग के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप स्मार्ट कॉल को ऑन कर लेते हो तो जैसे कि आपने कोई भी कॉन्टेक्ट यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है, कोई भी कॉन्टेक्ट निकाल लीजिए और जैसे आप अपने मोबाइल को कान के पास में लेके जाओगे तो अगले वाले के पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। और स्मार्ट आंसर का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास कोई कॉल आ रही हो, आप जैसे कान के पास में अपने मोबाइल को लेके जाओगे ऑटोमेटिकली आपकी कॉल जो है वो उठ जाएगी। और स्मार्ट स्विच का मतलब ये है कि जैसे कि आपने बात पूरी कर ली, आप जैसे कान से हटाओगे आपकी जो कॉल है ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे नीचे देखिए फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप किसी ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे हो, आपके बार बार रिंगटोन बज रही है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। यहाँ से मैं जैसे बैक चलता हूँ, यहाँ पे देखिए शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन कर लीजिए और फिर आप भी मेरी तरह शेक करके ऐसे फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। पर दोस्तों आप भी एक गलती मत करना, जैसे कि आप यहाँ पे ऑन करते यहाँ पे ऐसे ट्राई करोगे तो आपकी ये फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी। आपको क्या करना है, इसको ऑन करने के बाद होम स्क्रीन पे जाना है और अब जैसे आप शेक करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ एआई के फीचर्स भी बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको सर्कल टू सर्च का बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी चीज देख रहे हो, आपको कुछ भी चीज पसंद आ जाती है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे ये टी शर्ट पसंद आ गई, अब मुझे इसका नाम वगैरह नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए होम बटन के ऊपर इसे प्रेस करके रखना है, ठीक है। इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लीजिए। अब यहाँ पर मुझे इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखिए जो भी हमारी टी शर्ट थी वो यहाँ पे आ चुकी है फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह से। जहां से भी आप बाई करना चाहते हो वहां से इसको बाई कर सकते हो। या फिर कोई भी चीज जैसे कि कोई गाना हो गया, कोई फोन हो गया, वो आपको यहाँ पे उसका नाम वगैरह नहीं पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और पूरी की पूरी डिटेल आपको उसकी मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे गैलरी के अंदर भी कुछ एआई के फीचर्स बता देता हूँ। जैसे कि हमारी ये फोटो है, ठीक है, अब इसके अंदर आप इसको थोड़ा रिपेयर करना चाहते हो तो एडिट के अंदर जाना है और यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपकी फोटो थोड़ी धुंधली है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो एआई की मदद से आप फोटो को इनहेंस कर पाओगे। और या फिर आपके देखिए यहाँ पे एआई इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे गलती से कोई भी आपकी फोटो के अंदर ऐसी चीज आ जाती है जो आपके लिए सही नहीं है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आपके कोई इंसान आ जाता है तो यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ये जो फ्लावर है इसको रिमूव करना चाहते हो या फिर इसको थोड़ा अलग करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको कुछ अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी देखोगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे एआई की मदद से कुछ ही सेकेंड्स के अंदर या तो इसको रिमूव कर देता है या फिर इसकी जगह कुछ और चीजें क्रिएट कर देता है। और ये दोस्तों यहाँ पे एआई की मदद से इतना अच्छा से क्रिएट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। अब ये देखिए यहाँ पे से पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे पहले कोई फ्लावर था, एकदम यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुका है। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर आपको सिंगल स्पीकर ही मिलता है, ड्यूल स्पीकर नहीं दिए गए हैं। पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं कि जब भी आपको लगे ना कि आपके मोबाइल की आवाज थोड़ी कम है तो इससे आपकी आवाज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है।
जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए इसको प्रेस करके रखता हूँ तो 200% तक आवाज चली जाती है। अगर ये आपके ऑफ है तो 200% तक आवाज नहीं जाएगी। इसके अलावा भी मैं आपको एक फीचर बताता हूँ, जैसे कि सबसे नीचे जाता हूँ तो साउंड क्वालिटी के अंदर जाना है, लिसनिंग एक्सपीरियंस के अंदर जाकर यहाँ पे देखिए ईयर कस्टमाइजेशन के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि अंडर 30 ईयर ओल्ड, यानी कि आप 30 साल के नीचे हो। हाँ, मुझे भी पता है आप 30 साल के नीचे होंगे, पर आपको अबाउ 60 ईयर ओल्ड कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल को लगेगा कि आप 60 साल के ऊपर हो, तो ये आपको जो भी आवाज देगा काफी ज्यादा लाउड देगा, जिससे दोस्तों जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो फोन पर या फिर गाने सुन रहे होते हो, ये जो आवाज है काफी ज्यादा लाउड आएगी। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, हम एक हाथ से मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे नोटिफिकेशन बार को नीचे लेके आना है, तो मेरा हाथ वहां पे पहुंच ही नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना होता है, यहां से करूंगा तो नोटिफिकेशन बार आता है, पर मैं मेरे मोबाइल के अंदर ऐसे करता हूं तब भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है, और यहां से करता हूं तब भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है। आप भी अपने मोबाइल के अंदर ऐसा कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है, और जैसे ही नीचे जाओगे स्वाइप डाउन के ऊपर जाइए, और यहाँ पे अभी आपके ग्लोबल सर्च होगा, आपको भी नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है, और फिर मेरी तरह से करके नीचे लेके आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास जब भी कोई कॉल आए तो ये जो फ्लैश लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, नीचे चले जाना है, और यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन के अंदर जाकर इसको ऑन कर लीजिए। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो ये जो फ्लैश लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे अगर आपका मोबाइल साइलेंट भी रहेगा तो इस लाइट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल के अंदर कोई कॉल आ रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूं। जैसे कि आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, पर आपको शक रहता है कि यार ये यूट्यूब का बोलकर यहाँ पे कोई दूसरा यहाँ पे ऐप ना ओपन कर ले, गेमिंग वगैरह ना करने लग जाए। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे वो जब भी कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। और ये बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं, आप किसी को भी कॉल करने के लिए देते हो या फिर किसी भी ऐप को ओपन करके देते हो तो उसके अंदर भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे आओगे तो मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पर प्रेस करने के बाद सबसे नीचे देखोगे ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलता है और इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब के लिए आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हो तो यूट्यूब ओपन करना है, रेसेंट्स एप्स पे जाना है और यहाँ पे प्रेस करके इसको पिन कर देना है। अब ये पिन हो चुका है। अब आपका बच्चा इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, बैक नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रेसेंट्स एप्स बटन है इन दोनों को साथ में प्रेस करना है। अब आपका ऐप तो अनपिन हो गया, पर यहाँ पर उससे लॉक पूछेगा, और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर ये जो आइकन्स है जैसे कि एल्बम, प्ले स्टोर, इनको आप चेंज करना चाहते हो अलग अलग तरीके से, या फिर इनके जो नेम वगैरह है इनको भी आप चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पे आइकन्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर प्रेस कर लेना है। अब सबसे पहले अगर डिजाइन ही चेंज करनी है तो इसके ऊपर प्रेस कीजिए। अभी देखिए पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी एल्बम कुछ इस तरह से है, पहले हमारा कुछ इस तरह का था, तो अपनी मर्जी से कर लीजिए। या फिर इनको आप देखिए राउंडेड कॉर्नर्स करना चाहते हो, देखिए पूरे राउंड हो जाएंगे। कुछ इस तरह से करोगे तो ऐसे हो जाएंगे। या फिर आपके जो देखिए अभी कुछ इस तरह से है तो आप इनको बड़ा करना चाहते हो, देखिए बड़ा हो चुका है। स्मॉल करना चाहोगे स्मॉल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इनके नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे ये सेटिंग, एल्बम, कैमरा वगैरह। तो आप चाहते हो मुझे इसका नेम शो नहीं करवाना है तो आपको यहाँ पे इसको हाइड कर देना है। अब आपके कोई भी नेम वगैरह शो नहीं होगा, आपको इनकी यहाँ पे शक्ल देख के इनको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा ऐप है। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर एक साथ में दो अलग अलग एप्स को यूज करना चाहते हो तो काफी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे यूट्यूब चलाना है और साथ साथ में मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर चैटिंग भी करनी है, तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है, आपको 3 फिंगर से इसे ऊपर लेके जाना है। अब यहाँ पर आप कोई दूसरा ऐप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं एल्बम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे हमारा यूट्यूब भी चल रहा है और हमारी जो एल्बम है वो भी चल रही है। अब जैसे कि मुझे एल्बम को ऊपर लेके जाना है तो मैं ऐसे करूंगा तो एल्बम ऊपर आ जाएगी और यूट्यूब नीचे आ जाएगा।
फिर से आपको ऊपर लेके जाना है तो ऐसे करोगे, यूट्यूब वापस ऊपर चला जाएगा। और जैसे कि मुझे पूरा यूट्यूब ही ओपन करना है तो ऐसे नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ पर पूरा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप एक साथ में दो अलग अलग ऐप्स को चला सकते हो। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपने iQOO का नया मोबाइल लिया है और अब आप चाहते हो जो आपका पुराना डाटा है, जो भी आपके वीडियोस फोटोज थे, जो भी पुराने वाले मोबाइल के अंदर जो चीजें थी वो मुझे पूरी की पूरी इसके अंदर कॉपी करनी है, कुछ भी डिलीट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास पहले वीवो का फोन था या फिर कोई iQOO का ही फोन था तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, फोन क्लोन का ऑप्शन मिलेगा और उसको एग्री कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आपके मोबाइल में ये नहीं है तो आप दूसरे मोबाइल में इजी शेयर को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे कि आपका जो पुराना वाला मोबाइल था उसके अंदर तो ये ऊपर वाला यहाँ पे प्रेस कर देना है और जो नया वाला है उसके ऊपर ये वाला प्रेस कर देना है। एंड्रॉइड है, आईफोन है, वो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। अब क्या करना है, उसके अंदर क्यूआर कोड्स मिलेंगे तो वहां पर आपको इसको स्कैन कर लेना है और जितना भी डाटा है आपके, चाहे जीमेल हो, चाहे कॉन्टेक्ट्स वगैरह हो, पूरा का पूरा डाटा इस मोबाइल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर ना आपके कुछ भी डिलीट वगैरह नहीं होगा। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आप आउटडोर के अंदर रहते हो, जैसे कि आप मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर रहते हो, तो वहां पर जब भी आपके पास कोई कॉल आती है तो वहां पर ना आपकी जो वॉइस है अगले वाले के पास सही से जा ही नहीं पाती, पीछे की आवाजें ज्यादा सुनाई देती है। तो आपके मोबाइल के अंदर आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिससे दोस्तों आपकी जो पीछे की आवाजें हैं वो किसी को सुनाई नहीं देगी। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ यहाँ पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे जाना है, वॉइस आइसोलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि फोन के अंदर जिसके अंदर भी आप यहाँ पे कॉल करते हो, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। देखिए इसको आप ऑन भी कर सकते हो, ऑलवेज ऑन, या फिर कभी कभार ऑन करना चाहो तो फ्लोटिंग के अंदर भी इसको रख सकते हो ताकि आप इसको कभी भी ऑन करना चाहोगे कर पाओगे, या फिर ऑलवेज कर लीजिए। अब आप कभी भी ट्रैफिक वगैरह के अंदर रहोगे तो आप जब भी किसी से बात करोगे तो अगले वाले के पास ये जो बैकग्राउंड की आवाजें हैं, हॉर्न वगैरह बजते हैं, वो आवाजें नहीं जाएगी और आपकी आवाज जो है वो एकदम क्लियरली अगले वाले के पास चली जाएगी। तो चलिए मैं आपको इस मोबाइल के और भी कमाल के फीचर्स बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो वॉलपेपर्स के अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पे वॉलपेपर्स के अंदर जैसे कि नॉर्मल वॉलपेपर तो आपको मिलते ही हैं, अब यहाँ पर आपको और भी अलग अलग तरीके के वॉलपेपर्स मिलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखोगे आपको ये फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, पर ये कोई नॉर्मल फ्लावर्स नहीं है। जैसे कि मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूं और जैसे कि आप इसको वॉलपेपर रख लेते हो यहाँ से अप्लाई करके, तो यहाँ पे ना 4000 कदम हमने कर रखा है। तो आप जितने कदम चलते हो उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों आप जैसे जैसे कदम चलते रहोगे वैसे वैसे ये फ्लावर ओपन होता रहेगा। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी कि आप पूरे दिन में कितने कदम चलते हो। ये देखिए आपको अलग अलग फ्लावर्स मिल जाएंगे, जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे ये फ्लावर ऑटोमेटिकली ओपन होता रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं नीचे, देखिए अलग अलग फ्लावर्स है। जो भी आपको करना है वो यहाँ पे कर सकते हो, जिससे दोस्तों ये देखिए जब भी आप यहाँ पे कर लेते हो, यहाँ पे स्टेप्स कर लीजिए और ये फ्लावर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा भी लगता है। तो जो भी इनमें से अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी अलग अलग क्लॉक्स मिल जाती है, बहुत सारी क्लॉक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे आप सन वगैरह को करना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ, ये वाली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको अप्लाई कर लेना है। अब मेरी स्क्रीन जब भी ऐसे ऑफ रहेगी तो यहाँ पर कुछ इस तरह का शो होगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो भी आप करना चाहोगे वो कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग क्लॉक्स, या फिर अपना नाम वगैरह लिखना चाहो, अपना नाम, अपनी फोटो वगैरह लगाना चाहो तो अपनी फोटो वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हो, जो कि आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर शो होती रहेगी जब भी आपकी स्क्रीन ऑफ रहेगी। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब कलर्स का क्या मतलब है, जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लेके आते हो तो देखिए अभी ब्लू कलर के अंदर शो हो रहे हैं। जिस भी चीज को हम ऑन करते हैं या फिर ये जो नीचे की ब्राइटनेस वगैरह है ये ब्लू कलर के अंदर है। तो आप चाहते हो कि मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई अलग कलर करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कलर करके दिखा देता हूँ। अब नीचे लेके आऊंगा, देखिए कुछ इस तरह का कलर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, जो भी कलर आप करना चाहो वो कलर कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के अलग अलग कलर आपको शो होने लग जाएंगे। और जैसे ही मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको देखिए लॉक स्क्रीन सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे आते हो तो एडिट के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे एडिट के ऊपर जाने के बाद ये जो टाइम वगैरह है इसको आप चेंज कर सकते हो अलग अलग डिजाइन के अंदर। जैसे कि मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में डेट वगैरह है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर कोई अपना नाम वगैरह लिखना चाहो
वो नाम वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो इसलिए बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। और नीचे की साइड में यहाँ पे डायलर है, तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेटर, रिकॉर्डिंग वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे कैमरे की जगह भी आप कुछ अपनी मर्जी से रखना चाहोगे वो यहाँ पे रख पाओगे। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ एक बार, और अब देखिए मेरी लॉक स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए टाइम वगैरह चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए ऊपर सब्सक्राइब वगैरह लिखा भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं मेरी पर्सनल राय आपको दूं तो यहाँ पर अपने दोस्त या फिर किसी फैमिली मेंबर के नंबर लिख दीजिए, ताकि बाई चांस आपका कभी मोबाइल गुम हो जाए तो कोई अच्छा इंसान होगा वो आपकी लॉक स्क्रीन से इन नंबर्स को देख के आपको कॉल करके बता देगा कि भाई आपका मोबाइल हमारे पास है। तो चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बता देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन से तो हम स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप 3 फिंगर से भी ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि आप एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हमने एक ही फोटो के अंदर इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब ना आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने पड़ेंगे, ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। एक ही फोटो के अंदर आप एक इतना लंबा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। या फिर आपको क्या करना है, 3 फिंगर से इसे प्रेस करके रखना है। अब जितना आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ पे कर लीजिए। या फिर आप इसको अलग अलग डिजाइन में लेना चाहते हो, जैसे कि हार्ट के अंदर लेना चाहते हो, सर्कल के अंदर, या फिर कुछ इस तरह से अलग अलग चीजें भी आपको मिल जाती है। जैसे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है फिर अपनी मर्जी से यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है उस हिसाब से भी आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग तरीके से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक कमाल की चीज और बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। जैसे कि आपका मोबाइल कोई चेक करने वाला है, ठीक है, आपको लगता है कि यार मेरी कॉल्स वगैरह ना चेक कर ले, या फिर मेरी यहाँ पे कोई फोटोज वगैरह ना देख ले जिनको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, देखिए सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको यूजर अकाउंट्स के अंदर जाना है और मल्टीपल यूजर्स के अंदर जाना है। कोई भी डाटा वगैरह डिलीट नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि गैलरी के अंदर देखिए अभी हमारे कुछ इस तरह की फोटोज वगैरह है, तो यहाँ पर ये कुछ भी डिलीट नहीं होगी, मैं आपको दिखा दूंगा। अब जैसे कि मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, ये देखिए वापस से यूजर्स के अंदर जाकर एड यूजर कर दीजिए, इसको ओके कर देना है। अब न्यू यूजर यहाँ पे कुछ नाम वगैरह भी लिखना चाहोगे, नाम वगैरह भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ही टाइम लगेगा और आपके मोबाइल के अंदर दूसरा मोबाइल क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिए स्विच टू न्यू यूजर के ऊपर कर देना है। यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि ये जो सिम है इसके अंदर वो अभी नया वाला जो मोबाइल हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर कॉल मैसेज वगैरह आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब स्विच टू न्यू यूजर कर देना है। अब ये देखिए सेटअप नाउ कर देना है। जैसे कि आपका नया मोबाइल आप सेटअप करते हो सेम वैसे ही इसको आप सेटअप कर लेना है। देखिए गेट स्टार्टेड कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखिए आपको नेक्स्ट वगैरह कर लेना है। अब ये देखिए हमारा मोबाइल पूरा नए की तरह हो चुका है, कोई भी डाटा वगैरह डिलीट नहीं होगा। मैं पुराना वाला मोबाइल भी आपको वापस दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि आपको एल्बम वगैरह के अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पर एकदम नया हो जाएगा। अब इसके अंदर आप अलग फोटोज रख सकते हो, उसके अंदर आप अलग फोटोज रख सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शो होगा। अब यहाँ पे कोई भी आपके कॉल वगैरह है वो भी शो नहीं होंगे। तो इसके अंदर आप अलग डाटा, अलग एप्स, अलग आईडी वगैरह रख सकते हो, उसके अंदर अलग रख लेना है। अब अगर आप वापस उसके अंदर जाना चाहते हो तो वापस वही काम करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पे यूजर अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। मल्टीपल यूजर्स के अंदर जाकर अब यहाँ पर आपको ओनर के ऊपर कर लेना है। अब यहाँ पे स्विच टू ओनर कर दीजिए और आपका जो पुराना वाला मोबाइल था वो शिफ्ट हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपसे पहले लॉक पूछेगा, यानी कि आपको पहले लॉक खोलना पड़ेगा, तब पुराना वाला मोबाइल आपका कोई देख पाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए दिखाता हूँ आपको, जो हमारा पुराना वाला मोबाइल था उसके अंदर जो हमारी फोटोज वगैरह थी वो कुछ भी डिलीट नहीं हुई है। ये देखिए हमारी जो फोटोज है वो एकदम सेफ है। तो कुछ इस तरह से आप ना एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग मोबाइल्स को भी चला सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है कि आप पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करते हो। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है। अब यहाँ पे डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी देखिए मैंने आज 32 मिनट्स के लिए इस मोबाइल को यूज किया है, 24 बार इसका लॉक खोला है, 13 मेरे पास नोटिफिकेशंस आए हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल तो फिर भी अभी नया है। और जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आप एक दिन की नहीं पूरे एक महीने की डिटेल देख पाओगे। और जैसे नीचे जाओगे आपने कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज किया, जैसे कि सेटिंग यूज किया है, यूट्यूब, कैमरा, एल्बम, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा कि आप कौन से ऐप को ज्यादा यूज कर रहे हो। तो आप भी अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आपका जो कीमती समय है आप कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। तो यार वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा।
अगर ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस मोबाइल के और भी हिडन फीचर्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि अभी तो इसके अंदर और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स भरे पड़े हैं। और यार आपने वीडियो को पूरा देखा है पर पता नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।